आज खबर ब्यावर जिले के विजयनगर से है, जहां एक ऐसा सनसनीखेज सेक्स स्कैंडल सामने आया है जिसकी परतें खंगाली गईं तो बड़े बड़ों के होश फाख्ता हो गए। ब्यावर की इस डर्टी पिक्चर में लव, सेक्स और ब्लैकमेलिंग के साथ ही धर्म परिवर्तन करवाने वाले जिहादियों के एक बड़े नेटवर्क का पता चला है। इस गैंग में शामिल लड़के सोशल मीडिया से शुरुआत करते और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों को अपने जाल में फंसाते थे। आखिर क्या है लव जिहाद के पीछे का मकसद और इस बड़ी वारदात का खुलासा आखिर हुआ कैसे? खबर पूरी तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए उन पीड़ित बच्चियों की कहानी उन्हीं की जुबानी जो लव जिहाद का शिकार हो गईं। मैंने कहा आइडिया है, क्या हुआ था आपके साथ? मैं गई थी उसके साथ में कैफे में, वो मेरे को लेके गया। फिर वहाँ पे उसके फ्रेंड भी थे, पर वो मैं गई, मैंने कुछ खाने पीने के लिए सब मना कर दिया था। फिर भी उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, मुझे कुछ पिलाया। मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ है, पर फिर मैं कुछ बोल नहीं पाई। मैंने वो पिया, पर फिर मुझे पता नहीं चला उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया। कब वीडियो बनाया उनके फ्रेंड ने मुझे पता नहीं चला। बाद में मुझे बताया कि ये तुम्हारी वीडियो है, अगर किसी तुम्हारे फ्रेंड से कांटेक्ट नहीं करवाओगे तो हम ये वीडियो तुम्हारे घर वालों को भेज देंगे, ये वायरल कर देंगे। उस लड़के का नाम करीम है, वो पहले स्कूल के उधर आता था और उसके एक फ्रेंड है सोहेल मंसूरी, रियान मंसूरी, सोएब वगैरह। ये उन्होंने जो लड़कियों को लिया था ना अपने, उन्होंने उन पे दबाव बनाया था कि तू अपनी फ्रेंड को भी ले। इस चक्कर में उन्होंने फिर मेरे को लिया था। उस लड़के ने मेरे को लिया तो उस लड़के ने मेरे को से बात करने लगा। सबसे पहले संपर्क कैसे हुआ उस लड़के से? स्कूल वगैरह के उधर भी आता था वो, उधर से। और उसके फ्रेंड का संपर्क मेरी फ्रेंड से हुआ था, इस जरिए हुआ। फिर आगे क्या चला? फिर आगे चला, उसने मेरे को नमाज पढ़ने के लिए भी बोला था, बुर्का पहनने के लिए भी बोला था। उसने ये बोला कि हमारे शुक्रवार के दिन 5 टाइम की नमाज होती है, रोजे वगैरह होते हैं, रखने वगैरह की, और बुर्का पहनने के लिए भी बोला था। उसने ये भी बोला कि शॉर्ट कपड़े नहीं पहनने, कुर्ता वगैरह ये सब। और वो कभी कभार ऐसे मिलने के लिए भी फोर्स करता था, और भी लड़कियों को संपर्क लेने में भी फोर्स करता था। और अगर मैं उसको ये चीज बोलती कि मैं अपनी फैमिली को बताऊंगी, करूंगी, तो ये बोलता कि तू अपनी फैमिली को नहीं बताएगी, अगर बताएगी तो या तो तेरी फैमिली को खतरा है या तेरे को है। ब्यावर के विजयनगर कस्बे में इस खौफनाक कहानी की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई थी, जब धर्म विशेष का एक लड़का हिंदू समाज की एक लड़की के पीछे लग जाता है। उसका मकसद बेहद खतरनाक था, क्योंकि आरोपी ने लड़की के साथ जो किया वो सुनकर ही समझ में आ जाता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी प्लानिंग थी। रज्जाक, मुबारक, इमरान खान, इरफान, अरबाज और असलम, ये वो तमाम आरोपियों के नाम हैं जो कि लव जिहाद के नेटवर्क के मेन मोहरे थे। इनके पीछे जिहादियों का एक नेटवर्क काम कर रहा था। पुलिस इसका पता लगा रही है कि आखिर अपना मकसद हासिल करने के लिए बेहद शातिराना तरीके से ये कैसे काम करते थे। पहले तो स्कूल की कोई एक लड़की को चुना जाता था जो इनका बेहद आसान टारगेट होती थी, और जब लड़की झांसे में आ जाती तो ये किसी सुनसान जगह पर उसे ले जाकर या फिर किसी कैफे में उसे मिलने के लिए बुलाते, और फिर उस लड़की को नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया जाता। और जब लड़की बेहोश हो जाती तब उसके साथ 5 से 6 लोग दुष्कर्म करते थे, उसका अश्लील वीडियो बना लेते थे। इसके बाद लड़की के होश में आने पर उसे उसी का अश्लील वीडियो दिखाकर होती थी ब्लैकमेलिंग की शुरुआत। जब एक लड़की इनके जाल में फंस जाती तो ये उसे डराते धमकाते, उसका अश्लील वीडियो दिखाकर उस पर ये दबाव डालते कि वो अपनी बाकी सहेलियों को भी उनके पास लेकर आए, नहीं तो ये वीडियो वायरल कर उसे बदनाम कर देंगे। इसके बाद तो पीड़ित लड़की ना चाहकर भी जिहादियों के इशारे पर काम करने पर मजबूर हो जाती थी। लव जिहाद का शिकार हो चुकी लड़कियां अपनी बदनामी के डर से अपनी सहेलियों को भी लेकर उन लड़कों के पास जाती थी, और फिर उन लड़कियों के साथ भी वही सब कुछ होता था जो कि पहली वाली लड़की के साथ हुआ था। इस मामले में 2 लड़कियों ने हिम्मत की और अपने घर वालों को पूरी बात बताई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया तो 10 से ज्यादा आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। नाबालिग बच्चों के साथ उनका शारीरिक शोषण किया गया, उनका फोन दे करके। तो इस प्रकार की सूचना मिलने पर थाना अधिकारी ने तुरंत सूचना आगे बढ़ाई, तो हमने तुरंत ही सीओ को, रेडी से एसपी को मौके पर भेजा, और परिजनों द्वारा जो 3 रिपोर्ट दी गई थी उन पर FIR दर्ज करके रात को टीमें रवाना करके हमने 6 मुलजिमों को रात को राउंड अप किया, एक नाबालिग को डिटेन किया था। आज उन बालिगों के माननीय न्यायालय में बयान करवाई, मेडिकल करवाया,
मुलजिमों को अरेस्ट करके आज न्यायालय में पेश करेंगे। इसमें बाकी रहे मुलजिमों के लिए टीमें लगी हुई है। आज एक मुलजिम को राउंड अप किया है और एक कैफे संचालक जिसमें जो घटना का स्थल था उसको भी हमने आज राउंड अप किया है। इनको प्रकरणों में शीघ्र ही चालान पेश करके और इन प्रकरणों को केस ऑफिसर को लेकर के मुलजिमों को सख्त से सख्त सजा जल्दी से जल्दी ले जाए। सर कैफे संचालक कहाँ, विजयनगर के हैं? कैफे संचालक विजयनगर के हैं, उनको भी राउंड अप किया है। जहाँ घटना एक घटना का स्थल है वो। मामला कितना पुराना? मामला अभी 2-3 महीने में इनके आपस में एक बालिका से 2-3 महीने से चल रहा है बातचीत का सिलसिला। बाकी बाद में शुरू हुआ धीरे धीरे। लव जिहाद का ये मामला बेहद गंभीर था। पीड़ित लड़कियों की पहचान तो उजागर नहीं की गई, लेकिन जैसे ही ब्यावर वालों को इन घटनाओं का पता चला तो पूरा शहर सड़क पर आ गया। धरना प्रदर्शन होने लगे। आरोपियों की गिरफ्तारी, उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की मांग उठने लगी। प्रशासन ने भी बिना देर किए 10 से ज्यादा आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इतने गंभीर आरोप में पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ और जब पुलिस उन्हें लेकर कोर्ट में पेश करने पहुंची तो वहां वकीलों का गुस्सा भड़क उठा। वकीलों ने आरोपियों की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस अब इस मामले की जांच बेहद गंभीरता के साथ कर रही है। इस मामले से जुड़े हर पहलू को खंगाल रही है। आरोपियों की अवैध संपत्तियों को सील किया जा रहा है। साथ ही उस कैफे पर भी बुलडोजर चलवा दिया गया है जहां मासूम बच्चियों के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। ब्यावर के विजयनगर में जिहादियों ने हिंदू बच्चियों के साथ जो खौफनाक खेल खेला उससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। खबर ऐसी भी निकलकर सामने आ रही है कि इस काम में जिन लड़कों को लगाया गया था उन्हें 10 से 15 लाख रुपए की फंडिंग भी की जाती थी। यानी पहले भोली भाली हिंदू लड़कियों को नाम बदलकर आरोपी अपने जाल में फंसाते थे। उसके बाद उनके साथ रेप कर उनका अश्लील वीडियो बनाते थे। इसके बाद उन्हें हिजाब पहनने, 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता था और लड़कियां भी मजबूरी में सब कुछ करने को राजी हो जाती थी। इन घटनाओं को लेकर राजस्थान के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और खुली चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर आरोपियों को सख्त सजा नहीं दी गई तो अंजाम प्रशासन और सरकार दोनों को भुगतना पड़ेगा। इन्होंने हमारे हिंदू बच्चों के खिलाफ में जो षड्यंत्र रचा, लव जिहाद का मामला चलाया, ये पूरा बहुत बड़ा रैकेट है। रैकेट में जितने भी अपराधी हैं वो सभी गिरफ्तार होने चाहिए, बुलडोजर चलने चाहिए, अवैध संपत्तियां इनकी जब्त होनी चाहिए, सभी अरेस्ट होनी चाहिए, सभी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग है। अगर ये फिर भी अगर ये हमारी मांग नहीं मानी गई तो आसपास के गाँवों से फिर हम मीटिंग करके पूरा विजयनगर कस्बा गाँव भी बंद रखेंगे जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जब तक कि हमारी बहन बेटियों के साथ में कुछ विद्रोहियों ने ये लव जिहाद का एक मैटर बहुत बड़ा विषय बन गया। हमारे विजयनगर जैसे शांत शहर को इन लोगों ने विद्रोहियों ने कलंकित कर दिया। जो नामजद आरोपी हैं उनमें से भी कुछ अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। 164 के बयान में हमारी एक बेटी ने जिन आदमियों का नाम लिया है पुलिस अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस उनको तुरंत गिरफ्तार करे। इसके अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हम सरकार से भी मांग करते हैं कि इन विद्रोहियों के घरों पर बुलडोजर चले, इनको सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो मुजरिम थे उनको पकड़ा नहीं गया था, जो चेन का खुलासा करना था वो चेन क्लियर नहीं हुई। और अजमेर बैठे जो अफसर लोग कह रहे हैं कि लव जिहाद नहीं है, क्या वो ये संतुष्टि करेंगे हमें कि उन्होंने कैसे क्लियर किया कि लव जिहाद है कि नहीं है? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आज आपको मैं नोटिस में दे रहा हूँ कि आज ये नॉर्मल हमने शांतिपूर्वक बंद कराया है शहर। आगामी कल अगर हमें पूरी जानकारी चाहिएगी और नहीं मिली तो आगामी क्या होगा, ये सारा हरजाना प्रशासन भुगतेगी और ये गवर्नमेंट भुगतेगी। हम इसी गवर्नमेंट के सपोर्टेड में है, बट जो अभी वो कार्य कर रही है और हमारा कार्य नहीं कर रही है और उन लोगों को शांतिपूर्वक इस मैटर को खत्म करवाना चाह रही है तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमारी बेटियों के साथ कल किसी और बेटियों के साथ, तो ये कार्य शांतिपूर्वक नहीं खत्म होगा। हमें जब तक संतुष्टि नहीं होगी तब तक हम इसी तरीके से शांतिपूर्वक अभी कर रहे हैं, लेकिन आगामी उग्रता से करेंगे। उसका हरजाना गवर्नमेंट और प्रशासन दोनों भुगतेगी। आज खास तौर पर स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली टीन एज की लड़कियां सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। बहुत सी लड़कियां तो अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। सोशल मीडिया पर सामने वाले शख्स जो उन्हें तस्वीर दिखाते हैं और चकाचौंध दिखाते हैं उसे ही वो सच मान बैठती हैं और यहीं से शुरू होती है लव जिहाद जैसे मामलों की शुरुआत। तो आप भी समझ जाइए, अपने घर की बेटियों को हकीकत का आईना दिखाइए, उनके साथ बैठिए, बात कीजिए और दुनिया की सच्चाई से उनका सामना करवाइए। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। आप देख रहे थे क्राइम सीन। मैं हूं नितेश तिवारी। कल फिर हाजिर होंगे अपराध की एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।